So, okay. So, once again, very good afternoon to one and all. Good सभी afternoon, sir. आफ्टर लंच ब्रेक के बाद में क्लास में इकट्ठे हो गए हैं। ओके, तो माइक जहाँ कहीं भी बेटा अदर वॉइस का अगर म्यूट नहीं है और वॉइस अगर आ रही है तो म्यूट कर लीजिएगा फॉर योर ओन डिसिप्लिन एंड क्लास डिसिप्लिन। बाकी जब हमारा इंटरेक्शन होगा मैं बात करते चलूंगा तो यू कैन अनम्यूट एंड प्रोबेबली देन म्यूट इटसेल्फ। तो हम ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम की कल डिस्कशन कर रहे थे। ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम हमारा वर्ल्ड वाइड लेवल पर सबसे बड़ा बिजनेस मोड है, यस और नो। कल मेरे साथ में सेकंड हाफ में आपको मैं बताऊं, आप लोगों का नेट कनेक्शन कल मेरे एप्लीकेशन के साथ मैक्सिमम लोगों का कनेक्ट नहीं हो पाया था, काफी परेशान हुए थे। बट मेरी बात हुई थी कल राहुल से, और राहुल के अलावा कौन, मेरे ख्याल से कौन, पवन, राइट है ना? पवन है ना अपनी क्लास में? पवन दिहारे। यस सर। हेलो। तो इन दोनों से ही मेरी बात होती रही, तो मैंने ट्रांसपोर्टेशन मॉडल्स पर काफी डिस्कशन किया। तो आप लोगों को मैं अवेयर कराता हूँ सबसे पहले कि व्हाई दिस पर्टिकुलर मॉडल इज इम्पोर्टेंट टू लर्न और टू अंडरस्टैंड देयर मेन एस्पेक्ट्स, बिकॉज दिस ट्रांसपोर्टेशन मॉडल इज द बिगेस्ट बिजनेस ऑफ द वर्ल्ड। ध्यान से सुनना और समझना इस बात को। ट्रांसपोर्टेशन मॉडल या लॉजिस्टिक, हम एक नया नाम अगर इसका देखें, जो हम काफी सारे रेलवे वैगन्स में लिखे होते हैं ना, कंटेनर्स में, लॉजिस्टिक्स। हेलो। यस सर। यस है सर। ना? ओके। और काफी सारे जो ट्रक में जो बड़े बड़े कंटेनर्स रख करके लेकर के जाते हैं, जो गुड्स के लिए यूज होते हैं, कार्स जा रही हैं, ट्रैक्टर्स जा रहे हैं, तो ट्रॉलीज के ऊपर में बड़े कंटेनर्स रखे होते हैं, हैवी ट्रक्स के ऊपर में। तो उनके ऊपर में भी लिखा होता है, कोई एक नाम होता है उनकी अपनी कंपनी का, एंटरप्राइज का, और उसके नीचे लिखा होता है लॉजिस्टिक्स। यस और नो? यस सर। आई थिंक ऑल ऑफ यू रिमेम्बर दिस। यस सर। RYL लॉजिस्टिक्स Yes, मेरे sir. घर के जो सामने है सर। अच्छा। हाँ बहुत सर। बढ़िया। मैं तो तो अभी कंपनी के उसी हब को में बैठा हूँ उस सर। कंपनी के हब में बैठे हो, वेरी गुड। हाँ सर, तो मैं अब ये गुजरात में हूँ सर, सिचुएशन को, GIDC के अंदर। चारों तरफ एक अच्छा अच्छा, कंपनी है। हाँ, वेरी हाँ गुड। सर, बहुत विजिट तो किया है सर जो इधर। लॉजिस्टिक का पार्ट है, अब ये प्रैक्टिकल मॉडल के बारे में हम गौरव से ऐसा करेंगे कि ज्यादातर चीजें डिस्कस किया करेंगे। गौरव विल एक्सप्लेन अस लॉट ऑफ थिंग्स अबाउट द ट्रांसपोर्टेशन, यस है ना? सर। तो पहले मॉडल की अंडरस्टैंडिंग क्या है उसको थोड़ा सा समझ लो। जो चीज आपके पिक्चराइजेशन में सभी स्टूडेंट्स के ट्रांसपोर्ट को लेकर के जैसा भी आपने देखा हुआ है, या जिस तरह की भी चीजें आपने एक्सपीरियंस किए हुए हैं, ठीक है, अब हम उसको जरा सा फ्रेम करते हुए देखते हैं। तो when we are moving towards the alignment of this particular respective model for the purpose of business, so how this will help you a lot, okay? So मैंने आपके साथ में एक बात कहा कि this particular transportation model is one of the biggest business in the world, right? This is biggest business in the world. अगर किसी व्यक्ति के पास में कोई भी दूसरा काम ना हो, तो वो अपना दिमाग लगा करके अपने 2-4 छोटे छोटे गाड़ियों को हायर करके अपना एक ट्रांसपोर्ट बिजनेस करके सिर्फ मार्जिनल मॉनेटरी वैल्यू से अपना एक बड़ा एम्पायर खड़ा कर सकता है। दिस इज द पावर ऑफ दिस बिजनेस। गेटिंग मी व्हाट आई एम सेइंग? यस सर। ओके। आमिर, अरविंद, Yes, sir. है ना? सबको जरा सा मैं आवाज दे दूं तो सब लोग जागे हुए रहेंगे। देन राम प्रसाद, पवन, यस सर। अनुराग, है ना, एंड मोहम्मद जुनेद। So I hope you all listen carefully the things which I am giving you related to the transportation model. Yes, sir. आप अपना थंब Yes, डाल sir. दीजिएगा वहां पर अगर बोल नहीं पा रहे हैं तो, राइट? तो इस तरह से हम, तो ट्रांसपोर्टेशन मॉडल में हम आगे चलते हैं। जरा इसकी अंडरस्टैंडिंग देखिए आप सभी लोग। तो मैं आप सबको बताने के लिए आगे लेकर के चल रहा हूँ, इसको बहुत ध्यान से देखिएगा क्योंकि ये बड़ा ब्यूटीफुल मॉडल है और ये इतनी ज्यादा चीजें आपको सीखने के लिए मिलेगी इसमें कि आप अगर एक किसी सोर्स से डेस्टिनेशन या ओरिजिन से डेस्टिनेशन के बीच में टू एंड फ्रो अगर अपनी किसी पर्टिकुलर किसी भी सर्विस सेक्टर से जुड़ी हुई चीज, कोई भी ऐसा प्रोडक्ट जिसको कि हम काउंट करते हैं या तो वो फिजिकल फॉर्म में हो या वर्चुअल फॉर्म में हो,
ये सारे के सारे पर्टिकुलर पोर्शन जो है वो हमारे लॉजिस्टिक या ट्रांसपोर्टेशन में आते हैं। आज के समय में एक बड़ा ही लेटेस्ट एग्जांपल आई जस्ट वांट टू गिव यू दैट कि उसकी कॉस्टिंग देखो, हमें कितनी कम कॉस्टिंग लगती है और हम अपना बड़ा से बड़ा काम कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपको आज के समय में 10 लाख रुपए किसी अकाउंट में ट्रांसफर करने हैं, राइट? Yes, हेलो, है ना? ध्यान से sir. समझिएगा इस बात को। तो अगर 10 लाख रुपए आज से 20 साल पहले की बात करें तो 10 लाख रुपए हमें किसी अकाउंट में जमा करने, तो हम 10 लाख का बैग लेकर के जाते थे और एक गाड़ी सिक्योरिटी के साथ हायर करते थे कि कोई हमारे से पैसे छीन ना ले, और फिर जिस अकाउंट में डालना होता था उस अकाउंट में हम जमा करवा के आते थे थ्रू बैंक फिजिकली। आज भी जाते हैं, लेकिन आज उसी पर्टिकुलर मॉडल का जो रूप है वो change हो गया है ना? तो आज आपके पास में क्या हो गया है, सारा की सारा काम ई मनी के बेसिस पर चल रहा है, राइट? Yes, sir. ओके, आपको बहुत सारे लॉजिस्टिक टूल मिल गए हैं, बहुत सारे लॉजिस्टिक टूल मिल गए हैं जिसके थ्रू आप अपनी नीड को फुलफिल करने के लिए उन पर्टिकुलर एप्लीकेशन टूल्स का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कि अगर कोई प्रोडक्ट आपको किसी कंपनी का अच्छा लगा तो उसको आपने बैठे बैठे स्क्रीन में देखा, फ्लिपकार्ट से अमेजोन से सेलेक्ट किया, उसको बुक किया, ठीक है? और बुक करने के बाद में उस पर्टिकुलर कंपनी को आपने ऑर्डर प्लेस कर दिया। वो कंपनी क्या कर रही है कि आपके घर तक प्रोडक्ट पहुंचा रही है और आपसे पैसा भी ई मनी के रूप में ले रही है या फिजिकल फॉर्म में ले रही है, राइट? तो आपने एक Yes, चीज sir. देखना, नोट करने की बात हुई कि अगर अगर आप उस प्रोडक्ट को देखने के लिए फिजिकली जाते हैं मार्केट में, तो आपके पास में आपका व्हीकल का फ्यूल का खर्चा, आपका खुद के टाइम का खर्चा, आपके पर्टिकुलर पार्किंग की जगह गाड़ी मिल रही है कि नहीं मिल रही है रखने के लिए, पार्किंग में जगह मिल रही है वो उसको ढूंढना, फिर उस टाइम के बाद में मार्केट में उन शॉप्स को सर्च करते हुए जाना, फिर चीजों को देखना, फिर उसके बाद में वहां से रिटर्न होना। तो ट्राई टू ऑब्जर्व दैट जितनी चीजें एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक जा करके हमने अपनी नीड फुलफिल करने के लिए यूज किए, उसमें हमें बहुत ज्यादा क्या लगा, समय लगा, राइट? ओके। Yes, sir. अब आज के समय में मैक्सिमम चीजें, बड़ी बड़ी चीजें जो है, मोस्ट ऑफ द थिंग्स वो सब ऑनलाइन हो गई। ऑनलाइन होने का मतलब कि आपका जो लॉजिस्टिक का रूप है फिजिकल से क्या हो गया, वर्चुअल हो गया। गेटिंग मी व्हाट आई एम Virtual form. सेइंग? Yes, sir. वर्चुअल फॉर्म में हो Yes, गया, sir. है ना? Yes, sir. बट अल्टीमेटली ये जो मॉडिफिकेशन या ये जो एडवांसमेंट है इस पर्टिकुलर थ्योरी में, ये किसका है? ये हमको सीधे सीधे समझ में आ रहा है ना कि इट इज अ लेटेस्ट वर्जन और लेटेस्ट फॉर्म ऑफ ट्रांसपोर्टेशन मॉडल। Yes, sir. अंडरस्टैंड, Yes, sir. राइट? Yes, तो sir. हमारी कॉस्टिंग यहाँ क्या Yes, हो रही sir. है, कम हो रही है, ठीक है? या जिस ऑर्गेनाइजेशन को हम ऑर्डर प्लेस कर रहे हैं उनके पास से जो हमारे पास में प्रोडक्ट डिलीवर होने के लिए आना है एज एन एंड कस्टमर, उसके बीच में हमारे फिजिकल फॉर्म में लगने